आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, जो कि है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स के डिफरेंट टाइप्स एंड उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। व्हाट इज़ हार्मोन, किस तरीके से हम हार्मोन को डिफाइन कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी दो तरीके के सिस्टम से कंट्रोल होती है। पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड टाइप का सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सभी तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स शामिल होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो एक स्पेशल टाइप के सिक्रिएशन को सिक्रिएट करती है, और इन सिक्रिएशन को कहा जाता है हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स बिना किसी डक्ट की सहायता से, ब्लड की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। तो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है हॉर्मोन्स। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दीज ग्लैंड्स सिक्रिएट देयर प्रोडक्ट और हार्मोन इनटू द ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो अपने सिक्रिएशन को, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रिएट करती है, जिन्हें कहा जाता है हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रिएशन को कहा जाता है हार्मोन, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रिएशन को, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रिएट करती है। मेनली देर आर 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन। 5 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन, सेकंड है ग्रोथ हार्मोन, थर्ड है एड्रिनलिन हार्मोन, फोर्थ है इंसुलिन हार्मोन, एंड लास्ट है सेक्स हार्मोन। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके डिटेल से स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रिएटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रिएट किया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? देखिए, द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक और थ्रोट रीजन। तो जो हमारा थ्रोट या नेक वाला जो रीजन होता है, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। फंक्शन देखिए इसका, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है। इनका मेटाबॉलिज्म करती है, इनके डाइजेशन में हेल्पफुल है, इनको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। सेकेंड टाइप का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। दिस इज सिक्रिएटेड बाय पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कहाँ लोकेटेड है? दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। ब्रेन के मिड ब्रेन वाले पार्ट में लोकेटेड होती है, यहाँ पे। फंक्शन देखिए, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो ग्रोथ कम रिलीज होगी। इसके अलावा डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। थर्ड टाइप का हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज सिक्रिएटेड बाय एड्रिनल। तो देखिए, इसका जैसा नाम है वैसे ही इसकी ग्लैंड का नाम है। एड्रिनलिन हार्मोन इज सिक्रिएटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए कहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड है। द एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबाउ बोथ द किडनीज। तो दोनों किडनीज के ऊपर लोकेटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दोनों किडनीज हैं, यहाँ पे इनके अपर पार्ट पे एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आपकी इमरजेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, या कहें कि इंक्रीज करती है। इसीलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें, जब कभी आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रहा होता है, तब आपकी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। वो फंक्शन एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपको प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं इंसुलिन। दिस हार्मोन इज सिक्रिएटेड बाय पेनक्रियाज। तो इंसुलिन पेनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रिएट किया जाता है, जो कि एंडो एंड एक्सो दोनों टाइप की ग्लैंड होती है।
द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिलो स्टमक। तो स्टमक के जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए, दिस इज पेनक्रियाज एंड पेनक्रियाज रिलीज करेगा इंसुलिन हार्मोन को। फंक्शन देखिए इसका क्या है, इट रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड के अंदर शुगर शुगर के अमाउंट को ये बैलेंस करके रखता है, रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ब्लड में शुगर का अमाउंट कम होगा, अगर इंसुलिन कम होगा तो ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होगा। आपने सुना होगा कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे उनकी बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से उनकी ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। लास्ट टाइप का हार्मोन है सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में रिलीज होता है एंड एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। मेल की बॉडी में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ लोकेटेड होते हैं, देखिए, द टेस्टिस इज लोकेटेड इन द स्क्रोटम। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है स्किन की, जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। वहीं पे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, सीक्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं क्या फंक्शन है इसके। इट चेंजेस एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी। तो प्यूबर्टी के दौरान मेल की बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, वो सभी चेंजेस को कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं फीमेल के एस्ट्रोजन हार्मोन की। दिस हार्मोन इज सीक्रिएटेड बाय ओवरीज। तो एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रिएटेड बाय ओवरीज। ये यहाँ पे देखिए, दिस इज ओवरीज। द ओवरीज आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिन एरिया। एब्डोमिन के लोअर वाले पार्ट में सिचुएटेड होती है, नंबर्स में 2 होती है। फंक्शन देखिए क्या है, इट चेंजेस एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान फीमेल की बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, वो सब कनेक्टेड होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन से। तो प्यूबर्टी के दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं, उनको कौन परफॉर्म कराता है, एस्ट्रोजन।